अब जो है हमारे जो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज के, उन सब के हेड वीरेंद्र चौहान साहब, मैं चाहूँगा कि वह उनका स्वागत करेंगे हमारे कथा के परीक्षित। और वे वीरेंद्र चौहान साहब जो है, इनका और परिचय मैं जानता हूं कि हमारे संतोष जी देंगे। माइक दे दो, माइक है यहाँ, माइक दे दो। फिर जो है चौहान साहब हमारे संतोष जी का परिचय दे देंगे। परम पूज्य पावन गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन, प्रणाम, चरण स्पर्श, साष्टांग दंडवत। मेरे सम्मुख विराजमान भक्त स्वरूपा माता, बहनें, भाई, चाचा, ताऊ और मेरा क्षेत्र, मैं सभी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। अधिक समय न लेते हुए, जैसा कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं हमारे सम्मुख प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, शिक्षा जगत की एक महान हस्ती विराजमान हैं। सर जो है पेशे से प्रोफेसर हैं और आगरा यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के कई बार सर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और मौजूदा में 10 साल से, यानी पिछले 5 वर्ष और इस समय वर्तमान में लगातार 10 वर्ष से फुफुट्टा के प्रेसिडेंट हैं सर। ऑल ओवर यूपी हायर एजुकेशन टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं सर। और मैं समझता हूं कि आगरा मंडल में अभी तक कोई भी ऐसा प्रोफेसर नहीं हुआ है जो एक बार भी हो पाया, और सर 2 बार लगातार हैं। यानी आप कह सकते हैं कि शिक्षक जो होते हैं डिग्री कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, और ऐसे बुद्धिमानों के संगठन का अध्यक्ष बनना और नेता बनना और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर बहुत सौम्य और सरल और सुशील हैं, और मैं सर का शिष्य हूँ। और मैं समझता हूँ कि पिछले 25 वर्ष से मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर विभिन्न जो है जितने भी कॉलेजेज हैं उन सभी में जितने भी समस्याएं होती हैं शिक्षकों की, उन सभी का निदान करते हैं। और इसके साथ ही साथ सर एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और समाज में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एतमादपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से सर बिलोंग करते हैं, और मैं कह सकता हूं कि मैं सर का फ़ैन हूं। और सर की जो शालीनता है, विनम्रता है और सौम्यता है, और बहुत ही थोरो जेंटलमैन है सर। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि सर आपने अपने बहुत ही कीमती समय में से और गुरु जी के पास आए। आप नीचे बैठो, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, अब चौहान साहब बोलेंगे। सबसे पहले मैं उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, हम सबके पूज्य परम श्रद्धेय विष्णु चेतन जी महाराज का मैं अपनी आत्मा और विधानसभा के अपने इस गांव नादऊ में उनका मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रोफेसरों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। परम पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से मुझे 2 शब्द कहने का मुझे अवसर दिया। ये मेरे जीवन में मैं समझता हूं पहली उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि आज तक मुझे गुरुदेव नहीं मिली, क्योंकि परम श्रद्धेय जो व्यासपीठ के श्रीमुख के कथा सुनने के लिए लाखों भक्त उनके पूरे देश में इस बात के लिए लालायित रहते हों, और आज मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को, और आप, मेरा ये गुरुदेव, मेरा ये क्षेत्र है, मेरा गांव है अपना नादऊ, जन्म जन्मों से हमारा संबंध है इस गांव से। मैं, गुरुदेव ने कहा था, ये संतोष, ये मेरे छोटे भाई हैं,
ये वर्तमान में आगरा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आपके बगल के गांव कुरसंडा के ये रहने वाले हैं। आप और हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये संतोष आपको अभी छोटी सी प्रतिभा दिखाई दे रहे होंगे, ये अपने ताइक्वांडो जो खेल वो होता है उसमें ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। संतोष जी का स्वागत करो आप ताली बजाकर। ये कुरसंडा, सादाबाद के कुरसंडा से निकलकर आगरा कॉलेज में प्रोफेसर होना, दयालबाग यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे और आज पूरे देश में हमारा और आपका सबका नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे भाई संतोष जी हमारे और आपके सबके लड़ेते हैं ये। और भाई संतोष जी हमारे पूरे इस ब्रज क्षेत्र के लिए मैं समझता हूं इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। गुरुदेव अभी हमारे ये बगल का पैंतखेड़ा गांव है, वहां का एक क्रिकेट में हमारा बच्चा ध्रुव जुरेल जो है वो भी नेशनल टीम में, क्रिकेट टीम में प्रतिभाग करने का काम कर रहा है। तो ब्रज क्षेत्र के जो दो विभूति ध्रुव जुरेल और उसके बाद कुरसंडा का हमारा ये संतोष चौधरी, डॉक्टर संतोष चौधरी, ये छोटे उससे निकलकर, मैंने हमेशा कहा इनसे उत्साहवर्धन किया, कभी कभी ये विचलित हो जाते थे लेकिन इन्होंने संकल्प लिया और आज हमारा और आपका पूरे देश में ये नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। मैं गुरुदेव की कृपा इनके ऊपर है और मैं समझता हूं जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसको कौन भला रोक सकता है। ऐसे ही भाई संतोष जी के ऊपर जब गुरुदेव की कृपा है तो उसे कौन रोक सकता है। गुरुदेव अभी कह रहे थे, ज्ञान की बात कह रहे थे, कथा की बात कह रहे थे। आपने हिरण को देखा है, कस्तूरी जो है हिरण की नाभि में रहती है, लेकिन हिरण को आभास नहीं होता कि ये सुगंध कहां से आ रही है। तभी लिखा कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए और ऐसे घट गए राम है दुनिया देखे माए। भगवान राम की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हमारे और आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। अभी गुरुदेव कह रहे थे और वो ज्ञान कहां से मिलेगा, वो व्यासपीठ से हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हैं। आप सबके आशीर्वाद से कथा को सुनने के लिए आओगे तो आपको ज्ञान प्राप्त भी होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आज मुझे परम सौभाग्य मिला, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।